नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो अमेरिका ने अभी करा है रिसेंटली। सब लोग जानते हैं अब इस न्यूज़ के बारे में। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में, बट फिर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर एटलीस्ट डाल तो दूँ। सो वट एवर द यूएस डिड इन द स्टार्टिंग ऑफ 2026, ठीक है, यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर एक टारगेटेड अटैक करा है। कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं था, ठीक है। टारगेटेड अटैक था सिर्फ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के लिए, और वो उन्होंने करा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने कैप्चर कर लिया, फर्स्ट लेडी को भी कैप्चर कर लिया और वो लेके चले गए। बट क्या ये सही है? अब सही गलत तो लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देते रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ईयू ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। वो सिर्फ एक ही बात के ऊपर डिस्कशन करे जा रहे हैं बार बार कि द प्रेसिडेंट वॉज नॉट द लीगल प्रेसिडेंट, या जैसे भी कि भाई उनको जो कि है इलेक्शंस रिग्ड लगे थे। बट बाकी कंट्रीज क्यों नहीं ज़्यादा बोल रही? चाइना ने बोला है, रशिया ने बोला है, इंडिया ने आप लोगों को पता कितना बोला है। अगर हम बात करें तो यूएस ने ब्लेटेंटली जो कि है, सबने देखा है कि यूएस ने जो कि है अपने हिसाब से अपनी चीज़ कर ली जो उसको करना है। लाइक सब जानते हैं यूएस की मिलिट्री माइट को, और वो उसने दिखाने की पूरी कोशिश करी और उन्होंने दिखा के कर दिया कि भाई देखो, हम जो चाहेंगे और हमारा जो लॉ कहता है हम तो वो कर देंगे, जो हमारी मर्जी कहती है। तो वही उन्होंने करके दिखा दिया, एंड बाकी पूरा वर्ल्ड सिर्फ देखता रह गया। तो ऐसे ही नहीं है कि यूएस मिलिट्री की पावर इतनी मानी जाती है, ये ऐसे ही नहीं है यूएस इतना डोमिनेंट फोर्स की तरह पूरी दुनिया में अपना जो ये दबदबा चलाता है कि ऐसा होना चाहिए। बट ये जो कि है ना, आज के टाइम पे बाकी कंट्रीज अगर कुछ नहीं बोल रही है ना, एंड जो ये सब होने दे रही हैं, भाई यही चीज़ की वजह से ना बाकी सब यही चीज़ जो होती है ना, ये आगे जाके गलत होती जाती है। ये ऑलरेडी गलत भी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। क्योंकि भाई अगर प्रेसिडेंट लेजिटिमेट था कि नहीं था, या फिर वट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू था, भाई वो आप लोगों का लॉ है यार, वो आप लोगों की कंट्री का रूल है। आप लोग दूसरी कंट्री पे जाके थोड़ी चला सकते हो यार ऐसे। और अगर जो भी है तो आप लोग बात करके कर सकते थे। अगर मिलिट्री माइट ही दिखाओगे तो फिर कल को चाइना कहाँ से छोड़ेगा किसी को? हैं? यूएस मिलिट्री माइट होगा भाई, ठीक है, यूएस होगा कि भाई बहुत पावरफुल है, बट ऐसा नहीं है यूएस सारी कंट्रीज के ऊपर अपनी पावर दिखा सकता है। यूएस भी वहीं दिखा रहा है जहाँ पे वो दिखा सकता है, ठीक है, वरना दूसरी कंट्रीज के साथ भिड़ेगा तो उसे पता है क्या होने वाला है। लेकिन तो फिर दूसरी कंट्रीज को भी तो अब आंसर वो रीजन मिल गया ना बहुत इजीली कि इफ यूएस कैन डू इट तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो यहाँ पे गलती बाकी सारी कंट्रीज की भी है कि वो इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। रशिया ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया यूक्रेन में, ये कहते हुए कि उनकी सॉवरेनिटी को इशू हो रहा है। तो वो कहाँ से फिर गलत हो गया? आप लोग जो कह रहे हो कि भाई वो इंटरनेशनल लॉ का मतलब, ईयू ने ब्लंटली आज भी बोलता है कि रशिया ने इंटरनेशनल लॉ जो कि है वायलेट कर दिया, यूएन चार्टर को नहीं माना। तो यूएस भी कहाँ मान रहा है? यूएस ने भी तो सेम चीज़ करी है, बल्कि यूएस ने तो जाके वहाँ से उठा लिया। रशिया क्या नहीं उठा सकता था? बट रशिया ने तो सिर्फ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस तक रखा, और यहाँ पे यूएस ने तो करके मतलब भाई यूएस ने तो बिल्कुल करके ही दिखा दिया। तो फिर कहाँ डिफरेंस रह गया है? बट वर्ल्ड बटा हुआ है इसके अंदर, एंड सही गलत बोलने वाले बोल भी रहे हैं, लेकिन पर जिनको बोलना चाहिए, जिनकी बोलने से मैटर होती हैं चीज़ें, वो लोग उतना पावरफुली मेरे को लग रहा है नहीं बोल पा रहे हैं। बट आप लोगों के जो भी व्यूज़ हैं इस टॉपिक के ऊपर कमेंट्स में ज़रूर लिखना, हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर वीडियोस चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्ते।